और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिटी थाना पुलिस ने देवलिया खुर्द में पेट्रोल पंप पर हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। सिटी थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप के मैनेजर मेवदाकला निवासी दलराज गुजराल ने 25 जून को सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि 24 जून की रात को बारिश के चलते पेट्रोल पंप के मुनीम शंकरलाल जहांगीर ने पेट्रोल पंप की बिक्री राशि 3,50,000 रुपये कार्यालय में रख दिए और पेट्रोल पंप का मुनीम सेल्समैन व सभी कर्मचारी वहीं सो गए। रात में अज्ञात चोरों ने ऑफिस का शटर तोड़कर 3,50,000 रुपये की चोरी कर ली। चोरी की घटना की वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की वारदात के बाद एसपी चुनाराम जाट के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की गई। विशेष पुलिस टीम ने आज सूचना के आधार पर टोंक जिले के घाटी थाना डिग्गी निवासी राजू मोग्या पुत्र हरजी मोग्या व धर्मराज उर्फ धर्मा मोग्या पुत्र देवा मोग्या की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों से को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चोरी की राशि बरामद करने व अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ करेगी, जिससे कि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अजमेर, टोंक व बूंदी सहित केकड़ी में अनेक स्थानों पर नकबजनी चोरी की 1 दर्जन वारदातें करना स्वीकार किया है। आरोपी रात के समय 2 बाइक पर रेकी करते हैं। सुनसान होने पर बंद दुकान, मकान की खिड़की व शटर तोड़कर आरोपी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातों की खुलने की संभावना है। घटना के सह अभियुक्त घाटी थाना डिग्गी जिला टोंक निवासी हेमराज मोग्या पुत्र हरजी मोग्या, पवालिया थाना मोड़ जिला टोंक निवासी प्रधान मोग्या पुत्र शिवजी मोग्या की भी तलाश जारी है। एसपी चुनाराम जाट के निर्देश व एएसपी अखिलेश शर्मा, डीएसपी खीव सिंह राठौड़ के निर्देश पर घटना का खुलासा करने वाली गठित विशेष टीम में थानाधिकारी राजवीर सिंह, एसआई राम सिंह मीणा, गोपाराम, कांस्टेबल रामराज सामरिया, सुपकरण चौधरी, राजेंद्र आचार्य, राकेश यादव, दिनेश मीणा, दीनदयाल, महेंद्र मीणा शामिल थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अजमेर, टोंक व बूंदी सहित केकड़ी में अनेक स्थानों पर नकबजनी चोरी की 1 दर्जन वारदातें करना स्वीकार किया है। शहर में कराए जा रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसे सत्ता पक्ष व स्थानीय विधायक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर क्षेत्र की जनता के सामने रख रहे हैं, मगर करोड़ों रुपए के खर्च होने के बावजूद भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुके ये विकास कार्य अब जनता के लिए राहत की बजाय आफत बन चुके हैं। शहर के सौंदर्यीकरण व यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए किए जा रहे 4 लेन निर्माण कार्य का भी वर्तमान में यही हालात है। सरकारी कारिंदों की उदासीनता व जनप्रतिनिधियों की असक्रियता के चलते 4 लेन निर्माण का कार्य कर रहे ठेकेदार फर्म अब मन मर्जी पर उतर आई है तथा जमकर भ्रष्टाचार करने लगी हुई है। 4 लेन निर्माण के दौरान धीमी गति से कार्य करने व जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ देने के कारण पूर्व में 4 जने अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। वहीं कई लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो गए हैं। वहीं अब 4 लेन निर्माण के बाद डिवाइडरों के बीच लगाए जा रहे विद्युत पोल भी घटिया निर्माण सामग्री के कारण लगाते ही धराशायी हो रहे हैं। वहीं कई जगह पर तो डिवाइडरों पर लगाई गई विद्युत लाइटें तक बंद पड़ी है। सोमवार को भी यहां कोटा मार्ग पर डिवाइडर पर लगाई गई विद्युत पोल एक वाहन के जरा से टक्कर से धराशायी होकर जमीन पर आ गया। गनीमत रही कि सड़क से कोई गुजर नहीं रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। जानकारी के अनुसार 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान यहां जमकर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसी कारण यहां थोड़े से टल्ले में ही विद्युत पोल नीचे गिर गया। गौरतलब है कि शहर के सौंदर्यीकरण व यातायात सुगम बनाने के लिए अजमेर कोटा मार्ग को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें सर्विस रोड, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम व यूटिलिटी शिफ्टिंग का भी कार्य किया जा रहा है। मगर ठेकेदार फर्म ने
निर्माण कार्य में जमकर कोताही बरती है तथा नियम शर्तों को ताक पर रखकर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग लिया है, जिसके चलते 2 से 3 बार तो कुछ वाहनों की हल्की सी टक्कर के कारण ही नवनिर्मित डिवाइडर धराशायी हो चुके हैं। वहीं सड़कें तक लोकार्पण से पूर्व उखड़ चुकी है। वहीं अब डिवाइडरों पर लगाई जा रहे विद्युत पोल भी शहरवासियों के लिए जी का जंजाल बनने लगे हैं तथा धराशायी होकर जमीन पर गिर रहे हैं। घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने के संबंध में संबंधित विभाग को कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी अब किसी तरह की लगाम नहीं लगाई जा सकी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि घटिया निर्माण सामग्री के कारण कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते ठेकेदार के हौसले बुलंद है व जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साकेतवासी गुरुदेव श्री 1008 श्री महावीर दास जी त्यागी की तपोस्थली व कनकावती नगरी की प्रथम हिंदू धर्मस्थली पीठ रामानंद कोट केकड़ी में सोमवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पीठ संरक्षक बाल लाल डागर ने बताया कि पीठ पर विराजमान संत शिरोमणि गुरुदेव महंत श्री ज्ञानदास महाराज व पीठ के भक्तजनों द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन वेदाचार्य पंडित नंदकिशोर शर्मा मेवदा कला द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर किया गया। पीठ रामानंद कोट पर विराजमान गुरुदेव महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज द्वारा गुरुदेव श्री 1008 महावीर दास त्यागी जी की समाधि स्थल पर व मूर्ति की मंत्रोच्चार द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात भक्तजनों द्वारा प्रसादी का आयोजन रखा गया। इसमें पीठ रामानंद कोट के सभी भक्तगण मौजूद रहे। वहीं शहर के पुरानी केकड़ी स्थित राम स्नेही संत स्वामी कीमत राम महाराज की सानिध्य में चल रहे चातुर्मास के दौरान सोमवार को गुरु पूर्णिमा पर्व महोत्सव मनाया गया, जिसमें प्रातः अनुभव वाणी का पाठ हुआ। पश्चात संत श्री कीमत राम महाराज का प्रवचन हुआ, जिसमें गुरु की महिमा का महत्व बताया गया। अनुभव वाणी का पूजन किया गया, महाआरती की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राम स्नेही संत कीमत राम महाराज को सैकड़ों भक्तगणों ने गुरु बनाकर गुरु नाम लिया। कार्यक्रम में रामगोपाल सैनी, ललित यति, आनंद सोमाणी, तुलसीराम विजय, भगवान साख्य, हरिशंकर विजयवर्गीय, पुखराज माड़ी, रामबाबू सागरिया, अनिल मंत्री सहित अनेक महिला पुरुष मौजूद रहे। इसी प्रकार भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति द्वारा महिला पतंजलि योग राज्य प्रभारी विजय लक्ष्मी के मुख्य अतिथि में पतंजलि योग समिति द्वारा जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी की अध्यक्षता व महिला पतंजलि अजमेर जिला प्रभारी परमजीत कौर दुआ के विशिष्ट अतिथि में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। पतंजलि योग समिति अजमेर जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर पतंजलि योग समिति केकड़ी के सभी योग साधकों ने वरिष्ठ योग शिक्षक जेपी सोनी के सानिध्य में सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में योगाभ्यास किया। उसके पश्चात यज्ञ के ब्रह्म यज्ञ मुनि के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ अग्नोत्री किया गया। सोनी ने बताया कि गुरु का सम्मान करना प्रत्येक शिष्य का नैतिक दायित्व है। यह हमारे देश की प्राचीन परंपरा है, जिसका हम सभी निर्वहन कर रहे हैं। अग्निहोत्र के दौरान आर्य समाज के कपूरचंद सोनी, तेजमल पवार, कमलेश कुमार माड़ी, हेमराज नायक, मनीष कुमार नामा, रवि कुमार बोयत, राज्य प्रभारी विजय लक्ष्मी, जिला प्रभारी रक्षा विजय, विष्णु प्रकाश पारिक, योग साधक सोहनलाल सिसोदिया, हर नारायण मंत्री, राधेश्याम जवर, डॉक्टर रामोतार स्वर्णकार, राजेंद्र विजय, रामचंद्र जेठवानी, पदम साकला, नौरत मुंदड़ा, बागचंद विजय, सुरेश शर्मा, मुरारी गर्ग, प्रदीप कारिया सहित कई महिला पुरुष मौजूद रहे। वहीं नगर के शाहपुरदा रोड स्थित सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर भारत विकास परिषद के तत्वाधान में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत विकास परिषद के भगवान माहेश्वरी, महावीर पारिक, रामनिवास जैन, राकेश माहेश्वरी, गुलाबचंद शोमाणी, किशन सोनी, दिनेश वैष्णव व सर्वेश्वर विजय ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों व शिक्षकों का भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा अभिनंदन किया गया तथा सत्र 2022-23 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह व पारितोषित दिया गया। कार्यक्रम में सर्वेश्वर विजय ने भारत विकास परिषद के कार्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया गया।
शहर के देवगांव गेट पर विद्यासागर मार्ग पर स्थित चंद्र प्रभु चैतालय में मुनि सुश्रुत सागर महाराज व सुल्लक सुकल्प महाराज सागर महाराज के सानिध्य में चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान 8वीं पूजन में सोमवार को 1024 सिद्ध गुणों की पूजा आराधना करते हुए उनके जैसे ही गुणों हमें भी प्राप्त हुए इसी भावना के लिए मंडल विधान पर 1024 श्रीफल अर्घ समर्पित किए गए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान से पूर्व भगवान आदिनाथ का जलाभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद विश्व में सभी प्रकार से शांति हुए, सभी जीव सुखी हो, समृद्धि को प्राप्त हुए इसी मंगल कामना भावना के साथ शांति धारा की गई। मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने शांति धारा के मांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया। प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य भंवरलाल अरिहंत कुमार बज्जी परिवार और दूसरी ओर से शांति धारा करने का सौभाग्य त्रिलोकचंद लोहाड़िया मेरू वाले परिवार को प्राप्त हुआ। शांति धारा के पश्चात पंडित देवेंद्र जैन के विधानाचार्य में नित्य नियम के मांगलिक कार्य के साथ पूजन किया गया। स्थापना, स्वस्ति, मंगल पाठ, देव शास्त्र पूजन, आदिनाथ पूजन, नंदीश्वर द्वीप पूजन, विनायक यंत्र पूजन पश्चात सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना की गई। इस अवसर पर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आए संगीतकार पुष्पेंद्र जैन के निर्देश पर पाशरुनाथ म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सुमधुर धुनों पर प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालु श्रावक श्राविकाएं ने प्रभु भक्ति में भाव विभोर होकर नृत्य किया। सायकाल जिनेन्द्र भगवान और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महाआरती करने का सौभाग्य भंवर लाल अरिहंत कुमार बज्जी परिवार को मिला। केकड़ी में ब्यावर रोड पर पालीवाल कॉलोनी में 2 दिवसीय नानीबाई का मायरो कथा व 1 दिवसीय शनिदेव भगवान की कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक हरजीराम तित्रिया ने संगीत में नानीबाई का मायरा कथा व शनिदेव भगवान की कथा का वाचन किया। संगीत में कथा में ढोलक वादक दिलकुश प्रायड़ा व ऑर्गन वादक रूप महावर का सहयोग रहा। कथा में महिलाओं ने भजनों पर जमकर नृत्य किया और नानीबाई रो मायरो पहनाया। सरवाड़ उपखंड के ग्राम सातलाव में सोमवार को चरागाह भूमि से पर हो रखे अतिक्रमण को हाईकोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस बल के बीच हटाया गया। ग्रामीणों ने चरागाह से अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। हाईकोर्ट के निर्णय पर गोवंश के लिए चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान जेसीबी मशीन की मदद से कच्चा व पक्का अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान पुलिस, जाब्ता, चिकित्सा विभाग, विद्युत विभाग व राजस्व विभाग की टीम मौजूद थी। जेसीबी की मशीन की मदद से चरागाह भूमि पर काबिज कच्चे व पक्के मकान को हटाया गया। जेसीबी मशीन की सहायता से 30 से 40 बीघा भूमि व कच्चे पक्के मकान व एक निजी स्कूल भवन को ध्वस्त किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, तहसीलदार राहुल पारिक, पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह, सरवाड़ थाना प्रभारी सुरेंद्र गोदारा सहित अन्य अधिकारियों ने मौजूद रहकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान केकड़ी सदर, केकड़ी सिटी, सरवाड़, सराना सहित अजमेर पुलिस लाइन सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात था। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने समान अतिक्रमण नहीं हटाया। एक तरफा कार्रवाई नहीं करने से ग्रामीण आक्रोशित नजर आए।